सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। नहीं, मेरा बच्चा ऐसा अभागा नहीं है कि उसके लिए कोई रस्म ही ना हो। उसकी माँ हर रस्म पूरी करेगी उसके लिए। मैं अपने बच्चे की हर मंगल रस्म पूरी करूंगी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। किसी की नजर न लगे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बनती हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू। नन्हा सा है कितना सुंदर है तू, छोटा सा है कितना प्यारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये रस्म अपने बच्चे के लिए निभा रही है, मतलब आपने बच्चा गिराया नहीं है। वो अब भी आपकी कोख में है।
कहिए दीदी, क्या ये सच है? ये सच है गौरी। मेरा बच्चा अभी मेरे पास है। दीदी आप ये क्या कर? बस धीरे बोलो, तुम्हारे सिवा इस घर में किसी को नहीं पता इस बारे में। मगर गौरी, तुम जानती हो कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मगर दीदी, आपका इलाज करवाकर आपको बचाया जा सकता है, लेकिन अगर आप ये बच्चा रखेंगी तो आपका बचना असंभव है। ये बात क्यों नहीं समझती हैं आप? कैसे समझो गौरी, जब सवाल अपनी जान और अपनी ही जान के बीच में से किसी एक को चुनने का हो, तो कौन मां अपने आप को बचाएगी? गौरी, मुझसे वादा करो, मेरे बच्चे के आने के बाद तुम मेरी जगह लोगी। नहीं दीदी, हमने आपसे पहले भी कहा है, हम आपकी जगह नहीं ले पाएंगे। गौरी, क्यों नहीं ले सकती? ले सकती हो तुम। नहीं ले सकते हैं दीदी, नहीं होगा हमसे। गौरी, हो सकता है। हाँ, गौरी, तुम्हें मेरी कसम है, वादा करो मुझसे, मेरे जाने के बाद अमर का साथ दोगी तुम, मेरे बच्चे की मां बनोगी तुम मेरी जगह लोगी। आपके आगे हाथ जोड़ते हैं दीदी, आपको हमसे जो चाहिए हम करेंगे, और अपनी कसम वापस ले लीजिए। मैं नहीं ले सकती अपनी कसम वापस, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ और कोई मेरा साथ नहीं दे सकता है सिवाय तुम्हारी। एक मां होने के नाते भीख मांग रही हूं। अगर मेरा बच्चा नहीं रहा तो क्या मैं जीते जी नहीं मर जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे मन नहीं होता अच्छे से जीने का? क्या मैं नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करूं? इसमें भी जान है। तुम्हें इस बच्चे का वास्ता, तुम्हें मेरे जाने के बाद इस बच्चे को संभालना होगा, इसकी मां बनना होगा तुम्हें गौरी। तुम नहीं जानती, अमर लाख मुस्कुराए सबके सामने, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें इस बच्चे की कितनी चाहत है। पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन कम से कम एक प्यार की निशानी तो छोड़कर जाऊं ना उनके लिए, ताकि खुश रहे वो जिंदगी भर। क्या उन्हें इतनी भी खुशी देने का हक नहीं है मुझे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं शंभुनाथ जी की मर्जी थी?
वो एक्सीडेंट होना, उनका तुम्हारे गांव पहुंचना, तुम्हारा उन्हें शिवम समझना, तुम्हारी जान बचाने के लिए उनका वहां और ज्यादा रुक जाना और तुम्हारी ही जान बचाने के लिए तुम्हारी मांग में सिंदूर भर देना। उसके बाद तुम्हारा इसी शहर में आना, यहां आने के बाद हमारी ही मां से मिलना और इतने लाखों घरों को छोड़कर तुम्हारा हमारे ही घर में पहुंचना। इतनी सारी बातें गौरी, क्या ये सब इत्तेफाक हो सकती है? कहीं ना कहीं तो इसमें शंभुनाथ जी की इच्छा थी कि मेरे जाने से पहले तुम इस घर में आओ। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये सब एक इत्तेफाक है? गौरी, जवाब दो मुझे। नहीं है तुम्हारे पास जवाब। जिंदगी में हमारे पास हर बात का जवाब नहीं होता। कुछ रास्ते बस ईश्वर बना देता है और हमें आंख बंद करके उस रास्ते पर चलना होता है, बिना सवाल किए, बिना अविश्वास दिखाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि अमर, मेरा बच्चा दोनों सही हाथों में हो। एक बार मैं निश्चिंत हो जाऊं, फिर मैं चैन से मर जाऊंगी। दीदी, गौरी, तुम मेरी राजदार हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। माँ जी, ये आरती ले लीजिए। अच्छे घर की लड़कियों के संस्कार भी अच्छे होते हैं। और अच्छे संस्कार ये कहते हैं कि सर पर पल्लू रखना चाहिए, खासकर तब जब पूजा का कोई कार्य हो, जैसे घर के बड़ों को आरती देना। मुझे लगा तुम्हारा पहले ब्याह हो चुका है, किसी घर की बहू रह चुकी हो, तो बहू होने का फर्ज जानती होगी। लेकिन तुमने वहां भी कुछ नहीं सीखा और यहां भी कुछ नहीं सीख रही हो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है अदिति, तुम्हारा भाग्य ही खराब है। कदम मन है तुम्हारी। अब देखो, जैसे ही तुम्हारे कदम इस घर में पड़े, बेचारी दिव्या को अपना बच्चा खोना पड़ा। भगवान ना करे कि भारत के साथ साथ इस पूरे परिवार को तुम्हारे मनहूस कदमों का भुगतान चुकाना पड़े। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा पति है, उसका परिवार है चिंता करने के लिए।
कदम कदम मन है तुम्हारे। अब देखो, जैसे ही तुम्हारे कदम इस घर में पड़े, बेचारी दिव्या को अपना बच्चा खोना। मेरे बारे में इतना भी मत सोचो कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम्हें एहसास ही ना हो। अब मैं तुम्हारा पति हूं अदिति। तुम्हारे दिल में जो भी बात है तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। देखो, अगर वो बात जो तुम्हें परेशान कर रही है तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आज भी तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाया हूं। वो कुछ नहीं, बस काम में थोड़ा उलझ गई थी तो ध्यान कहीं और चला गया था। I'm sorry, आगे से ध्यान रखूंगी। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अपने इस ख्यालों की दुनिया में मुझे अपने साथ रखना। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करना चाहता हूं, और चाहे वो तुम्हारे ख्वाबों में क्यों ना हो। भारत, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे इतना खुश रखते हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिस दुनिया में तुम आने की बात कर रहे हो वहां तुम्हें दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे पाऊंगी। इसलिए तुम्हें उससे दूर रखती हूँ। लो दिव्या, बबीता, इससे तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। माँ जी, दीदी को हम देते हैं। गौरी, तुम पहले रसोई का काम देख लो, बाकी के काम बाद में होंगे। बबीता, हे भगवान, कैसे भूल गई मैं। बबीता तो मैं नहीं खा सकती, इससे बच्चे को नुकसान होगा। शायद इसलिए गौरी मुझे रोकना चाह रही थी। लो बेटा, ये ताजा फल है, तुम्हारे लिए अच्छा है। माँ, हम खिला देते हैं।